चलिए 3 नंबर कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अपने 3 नंबर अभी ही कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बच्चों 3 नंबर कंप्लीट कर लो अपनी। और आज की इस क्लास में हम बच्चों तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। चलिए बेटा तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। और ये बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। और बात करते हैं पहले इनके कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ और किस तरीके से जीवन परिचय को लिखना है और क्या क्या लिखना है। चलिए हमने देखे किस प्रकार से लिखा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको नीली पेन से ही लिख देते हैं, लेकिन आपको बेटा नीली पेन से नहीं लिखना होता है। यहाँ पर आप रेड पेन से लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर जो होता है वो आपकी जो राइटिंग है किस तरीके से है, और आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने राइटिंग को बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा है, देखिए मैंने राइटिंग को किस तरीके से लिखा है। और ये बेटा तुलसीदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का बेटा जीवन परिचय है और महत्वपूर्ण है बेटा जीवन परिचय, और जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में बेटा 100% पूछा जाएगा। चलिए 100% पूछा जाएगा। कितने प्रतिशत पूछा जाएगा? 100% इसके आने के चांस हैं। चलिए बेटा याद कर लीजिएगा, और क्लास 10th में अगर हैं तभी ही इस क्लास को देखें। चलिए तुलसीदास जी का पहले हम जन्म के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। और चलिए तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, तो चलिए याद रखेंगे बेटा तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ। चलिए याद रखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ बेटा कब हुआ, 1532 ईस्वी में हुआ। चलिए इसको याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि इनके पिता का नाम क्या था। और चलिए और बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म बेटा बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। चलिए इनका जन्म कहाँ हुआ, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था बेटा। अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था। चलिए इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। चलिए इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और इनकी माता का नाम क्या था। चलिए बेटा याद रखेंगे इनकी माता का नाम हुलसी था। चलिए हमने किस तरीके से लिखा है बेटा देख लीजिएगा। इसको मैंने रेड पेन से लिखा है। आप यहाँ ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ताकि बेटा यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम आपको यहाँ पर देख सकते हैं बेटा किस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए बेटा और आगे देख लेते हैं। चलिए इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था, हुलसे था। चलिए बेटा और आगे देख लेते हैं। और इनका जन्म कब हुआ, तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ वो अभुक्त मूल नक्षत्र। चलिए अभुक्त मूल नक्षत्र के दिन इनका जन्म हुआ, या समझ सकते हैं अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, में उत्पन्न हुए। चलिए इनका जन्म जो हुआ कब हुआ, अभुक्त मूल नक्षत्र में जब इनका जन्म हुआ तभी, और जन्म होने के कारण इन्हें त्याग दिया गया था। क्योंकि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनको इनकी माता जो थी हुलसी और इनके पिता आत्माराम दुबे ने इनको त्याग दिया था। इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए बेटा और आगे देख लेते हैं कि इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। चलिए बेटा इतना समझ में आया। चलिए बेटा ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय है और बिल्कुल आपको बेटा यहीं पर याद करा देंगे। चलिए बेटा और आगे देख लेते हैं। चलिए तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, सन 1532 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ, बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। और आगे देख लेते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनके बेटा माता का नाम क्या था, हुलसी था। और इनका जन्म कब हुआ, अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। और अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म होने के कारण इनकी माता जी और आत्माराम दुबे जो इनके पिता थे इनको त्याग दिया। चलिए बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट में याद करा दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल शॉर्टकट में देखिए याद कराए दे रहे हैं बेटा। अब देखिए इनका बचपन कब हुआ, इनका बचपन कैसा हुआ। इनका बचपन जो था वो अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, क्योंकि जब इनके माता पिता ने इनको जब त्याग दिया तो इनका जो बचपन है वो अनेक आपदाओं से व्यतीत हुआ। चलिए और अगर इतना समझ में आ गया है तो और आगे बढ़ लेते हैं और आगे देख लेते हैं कि अब जो मेरा जो आगे है, आगे क्या कह रहा है, आगे देख लेते हैं बच्चा। चलिए बच्चा आगे देख लेते हैं। चलिए बच्चा आगे, अब इनके बेटा तुलसीदास जी के विवाह के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका विवाह कैसे हुआ, किनके साथ हुआ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं बेटा। चलिए तुलसीदास जी का जन्म दीनबंधु पाठक की पुत्री सुंदर पुत्री थी वो, और विदुषी कन्या थी वो रत्नावली से हुआ था। चलिए इनका जन्म बेटा जो हुआ वो किसके साथ हुआ, तो चलिए बेटा याद रखेंगे दीनबंधु पाठक की सुंदर पुत्री थी वो, और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। इतना याद रखेंगे बेटा। और आगे बढ़ते हैं बेटा, देख लीजिए बेटा और आगे देख लेते हैं। चलिए इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। चलिए तुलसीदास जी को
अपनी जो इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, उनसे इनको अधिक प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। और एक बार क्या हुआ कि इनकी जो पत्नी थी वो बिना बताए मायके चली जाती हैं। चलिए बेटा याद रखेंगे इतना कि जो तुलसीदास जी की पत्नी जो थी वो क्या किया, उन्होंने बिना बताए, वो बिना कहे मायके चले जाने पर, अब देखिए जब उनकी जो पत्नी बेटा, जब तुलसीदास जी की जो पत्नी थी, जब वो बिना बताए मायके जब चली गई तो आगे क्या हुआ बेटा देख लेते हैं कि अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे। मतलब कि जो तुलसीदास जी जो थे, जब उनकी जो पत्नी जब बिना बताए पूछे अपने वहां चली जाती हैं मायके में, तो फिर तुलसीदास जी क्या करते हैं, वो आंधी और तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचते हैं। चलिए इस पर क्या हुआ, तो इनकी जो पत्नी थी वो बेहद नाराज हुई और उन्होंने क्या कहा, इस पर पत्नी ने फटकार लगाई, क्या भर्त्सना की। चलिए देख लेते हैं इस पर एक क्या क्या फटकार लगाई, और ये इसको याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है जो उन्होंने फटकार लगाई। चलिए अस्थि चर्म मय देहे, चलिए क्या फटकार लगाई, अब यहाँ से याद रखेंगे, अस्थि चरममय देहे मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम महे होती ना तो भव भीति। इस तरीके से जब इनकी पत्नी ने ये कहा तो चलिए और आगे देख लेते हैं। इस तरीके से इनकी पत्नी ने इनकी फटकार लगाई। चलिए अब और आगे देख लेते हैं बेटा कि अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी ने को वैराग्य हो गया, इनको वैराग्य हो गया। और फिर आगे क्या हुआ, चलिए और आगे देख लेते हैं। फिर जब इनकी पत्नी ने जब इनकी फटकार लगाई तो तुलसीदास जी को वैराग्य हुए थे, क्योंकि दोस्तों ये क्योंकि बेटा ये जो थे ये बिना पूछे बताए, चलिए बिना पूछे बताए अपनी ससुराल चले गए और वहां पर इनकी पत्नी ने इनको फटकार लगाई। चलिए फटकार लगा दी। फिर इनको क्या हुआ बेटा कि ये अपनी पत्नी, चलिए इनकी पत्नी ने जब इनको फटकार लगाई तो ये इनको वैराग्य हो गया। चलिए और आगे देख लेते हैं बेटा, अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। चलिए पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने काशी चित्रकूट के, याद रखेंगे क्या हुआ कि इन्होंने जो अपनी रचनाएं कहाँ की, चलिए याद रखेंगे बेटा, काशी, चित्रकूट, अयोध्या में लिखी हैं। पहले उन्होंने अपनी जो रचनाएं वो उन्होंने काशी में लिखी, फिर चित्रकूट में लिखी, फिर अयोध्या में लिखी। इन्होंने इन जगहों पर अपनी रचनाएं लिखी। अब बाद में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और चलिए इनकी मृत्यु कहाँ होती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इनकी मृत्यु देख लीजिए किस प्रकार से हो जाती है, और यहाँ से फिर जो इनका जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा। चलिए काशी की आसी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का स्मरण हुआ। चलिए इतना ही याद रखेंगे और यहाँ पर आपके 3 अंक कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, याद रखेंगे इतना। और आज की इस क्लास को बेटा इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इतना पहले याद कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे और उसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे बेटा। चलिए बेटा आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।